हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए हम लोग कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी करनी है तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए हम लोग कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं। कंपनी पिछले 14 ईयर से काम कर रही है और कंपनी माइक्रो फाइनेंस से स्मॉल फाइनेंस बैंक होकर लिस्टेड हुई है। और कंपनी अगर देखोगे एरिया वाइज कहाँ काम करती है तो मेनली कंपनी रूरल और सेमी अर्बन लोकेशन में काम करती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी की आप जर्नी देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि जो बैंक कैपिटल और रिजर्व को क्रॉस कर दी 100 करोड़ 1000 करोड़ के अराउंड और कंपनी प्रॉफिट की थी 187 करोड़ इन FY20। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कंपनी यहाँ बोल रही है हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था 400 करोड़ से ज़्यादा FY23 में। हम लोग यहाँ पर देखें तो नीचे आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ने अपनी IPO स्टार्ट की थी, मतलब जुलाई 2023 में कंपनी ने IPO के लिए 500 रेज किया था और कंपनी बता रही जो कि 100x कंपनी की IPO सब्सक्राइब हुई थी। चलिए और भी नीचे हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखते हैं मॉडल। अगर हम लोग कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें और समझे कि कंपनी कैसे काम करती है और कैसे लोन देती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली माइक्रो बैंकिंग से कंपनी को 61 की रेवेन्यू जनरेट होती है। अदर रिटेल लोन पे देखें कंपनी को 28% की और 11% की कंपनी को होलसेल लैंडिंग FI एंड SME सेगमेंट से आती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें माइक्रो बैंकिंग पे कंपनी ने क्या प्रोवाइड करता है तो कंपनी आप देखोगे यहाँ पर प्रोवाइड करती है ग्रुप लोन, इंडिविजुअल लोन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें अदर रिटेल लोन पे देखें तो कंपनी यहाँ प्रोवाइड करा रही है हाउसिंग लोन, CV एंड CE लोन, जैसे व्हीकल के लिए हम लोग बोल सकते हैं लोन कंपनी प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे MSME लोन, दैट मीन्स कि कंपनी छोटे बिजनेस सेगमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड कराती है अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। और भी अदर कैटेगरी में कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी किस टाइप की अकाउंट ओपनिंग कराती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3 टाइप की कंपनी अकाउंट ओपनिंग कराती है जो कि हरी बैंक कराती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी अगर देखोगे तो इंश्योरेंस बेच रही है, म्यूचुअल फंड, लॉकर जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर देखें हम लोग जो इंटरनेट बैंकिंग भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, मोबाइल बैंकिंग भी, और कंपनी ATM भी प्रोवाइड कराती है, UPI पेमेंट सॉल्यूशन भी कंपनी लाई है। डैट मीन्स ये सारे फीचर हर कंपनी आज के डेट पे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग और भी देखेंगे नीचे फैक्टर की कंपनी क्यों आगे बढ़ेगी। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की टोटल ब्रांच तो सबसे ज़्यादा ब्रांच अगर स्टेट वाइज देखें तो बिहार में आ रही है 214, उत्तर प्रदेश में 178, उसके बाद झारखंड में 79। डैट मीन्स अगर हम लोग टोटल ब्रांच देखें तो कंपनी के पास 880 टोटल ब्रांच है। और अब यहाँ पर मैप पे देखोगे तो कंपनी ने बताया कि 26 स्टेट को कवर कर चुकी है। जैसे आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर गोवा पे 2 रखे हैं, चंडीगढ़ में 3 है, यहाँ पर आप देखोगे 2 है। तो ये सब जो एरिया है जहाँ पर 1-2 ब्रांच है, डैट मीन्स कंपनी ने अपने पैर वहाँ जमा दिए। आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी और भी ब्रांच वहाँ पर डालेगी। ये डेफिनेटली डालेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी रेवेन्यू कर रही है, तो जो पैसा है वो कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, तो कंपनी अपने आप को जरूर स्केल अप करेगी। अगर यहाँ पर हम देखें बैंकिंग आउटलेट तो आप देखोगे दिसंबर में 794 थी और दिसंबर आप यहाँ पर देखोगे 2023 में 880 है। डैट मीन्स कंपनी अराउंड 86 न्यू ब्रांच खोली है 1 ईयर में। आप देख सकते हैं यहाँ कंपनी ने बोला भी है 86 ब्रांच खोली है 1 ईयर में। तो आप ये मान के चलो अगले नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनी अराउंड 100 ब्रांच तो खोलेगी। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें डिफरेंशिएट ब्रांच नेटवर्क पे देखें तो कंपनी यहाँ पे GB और MB ब्रांच पे दिखाई है। GB ब्रांच अगर हम लोग ये बोले तो कंपनी 100 डिस्ट्रिक्ट पे ओपन की हुई है, जो कि कंपनी मोस्टली ओपन करती है आपकी मेट्रोपॉलिटन और अर्बन लोकेशन पे। और हम लोग MB ब्रांच में बोले तो कंपनी ये बोल सकते हैं कि छोटी ब्रांच रहती है और भी गांव देहात में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आपके रूरल सेमी अर्बन लोकेशन पे कंपनी ऑपरेट करती है। और आप यहाँ पे देखोगे 2022 पे कंपनी के पास 230 हमारी GB ब्रांच थी, जो कि कंपनी ने इंक्रीज करके 275 कर दिया। और हम लोग यहाँ पर देखें जो अपन के जो MB ब्रांच थी वो कंपनी के पास 564 थी, जिसने कंपनी ने इंक्रीज करके अभी 605 कर दिया। डैट मीन्स कंपनी आप सोचो कि कितनी अच्छी से इंक्रीज कर रही है अपनी ब्रांचिंग नेटवर्क। और मुझे लगता है कंपनी आने वाले टाइम पे जरूर अपनी ब्रांच को और भी तेज़ी से इंक्रीज करेगी। जहाँ पर जो स्टेट है जो कंपनी ने कम ब्रांच ओपन किया वहाँ और भी तेज़ी से कंपनी और ब्रांच ओपन कर सकती है मुझे लगता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें लोन बुक पे देखें
तो कंपनी का आप देखोगे जो माइक्रो बैंकिंग थी कि वो कंट्रीब्यूट करती है 88%। माइक्रो बैंकिंग पे हमारी ये लोन आ रही थी जो इंडिविजुअल लोन थे और ग्रुप लोन थे, और कंपनी की होलसेल लैंडिंग पे आएगी 5% की कंट्रीब्यूशन है। रिटेल लोन जो MSME जो आती है उस पर 4%, हाउसिंग लोन 1% एंड अदर पे आते हैं 2%। अगर यहाँ पे ये चार्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ क्लियर होगी। और हम यहाँ पर देखें 2020 पे जो कि माइक्रो बैंकिंग लोन थी वो 5,875 करोड़ की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अदर लोन अगर हम लोग देखें तो 495 की थी, और जो होलसेल लैंडिंग हम लोग देखें तो 310 की थी। अब ये डेटा अब अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं 2023 में, 3 ईयर का अगर हम लोग डिफरेंस में देखें तो आप देखोगे ये जो नंबर है वो डायरेक्ट आप देखोगे लगभग डबल हो गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो हम लोग की अदर रिटेल लोन थी 495 से ये काम देखो यहाँ पर 4,593 हो गया। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि 9 टाइम ये नंबर आपके इंक्रीज हो गया अदर रिटेल लोन पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें होलसेल लैंडिंग पे तो आप देखोगे ये 310 करोड़ से कंपनी 1760 की नंबर पोस्ट की। डैट मीन्स हम लोग ये समझे कि कंपनी यहाँ पर 6 टाइम कंपनी ने अपने ये लोन को इंक्रीज़ किया। आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कितनी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे और भी कितनी स्टेट या हम लोग बोल सकते हैं कितनी और भी गांव देहात या स्टेट के कवर करेंगे। अभी तो बहुत जगह हम लोग मैप में देखे थे यहाँ पे कि अभी तो बहुत जगह कंपनी ने कुछ ऐसा कवर ही नहीं किया। अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ ऊपर की मैप देखो 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, तो ये सब एरिया में आने वाले टाइम पर डेफिनेटली कंपनी और भी नई ब्रांच खोलेगी। और हम लोग ये ईयर पे ही देखे थे कंपनी ने 86 ब्रांच एक साल में ओपन किया। आप सोच लो कंपनी कितना एग्रेसिवली न्यू ब्रांच को ओपन कर रही है। अगर हम लोग लोन बुक देखें तो यहाँ पर कंपनी बता रही है कि माइक्रो फाइनेंस लोन से कंपनी को 61% की कंट्रीब्यूशन होती है, होलसेल लैंडिंग पे 11%, रिटेल लोन पे कंपनी को होती है 13%, हाउसिंग लोन से कंपनी को 4%, और CECB से कंपनी को हो रही है 5% एंड अदर्स पे 6%। चलिए और भी डिटेल पे ये सारे लोन के सेगमेंट, हम लोग सारे लोन के सेगमेंट को भी समझते हैं कि कंपनी यहाँ पर कैसे और भी ग्रूम कर सकती है और भी कैसे कंपनी यहाँ पर बिजनेस निकाल सकती है। अगर हम लोग माइक्रो बैंक की लैंडिंग देखें तो मैंने बताया था आपको ये छोटे स्मॉल बिजनेस इस सब वाली जो बताया था वही स्मॉल बिजनेस वाले लोग छोटे अमाउंट के लोन लेते हैं जिनको बोला जा सकता है कि इतने पैसे नहीं चाहिए, 10,000 15,000 की लोन ही लेते छोटे अमाउंट पे। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर देखें और भी डिटेल पे कंपनी को, तब जो देखोगे माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग है ये कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 119% हम लोग बोल सकते हैं YoY पे कंपनी ने ग्रो दिखाया। अगर दिसंबर में देखें 252 करोड़ की थी, अरबी कंपनी 553 करोड़ की कर रही है। अगर नीचे आए हम लोग यहाँ पर हम लोग चलिए अब सारे सेगमेंट को एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो हमारी MSME थी रिटेल सेगमेंट, तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। यहाँ पर आप देखोगे 78% की YoY ग्रोथ दिखाई है कंपनी। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने बताया है कि अभी 82 ब्रांच से ही ऑपरेट कर रही है, और आने वाले टाइम पे अभी सोच लो 808 ब्रांच थी कंपनी के पास, तो अभी सोच लो कितनी ब्रांच पे और ये करने वाली है। अगर हम कंपनी नहीं भी इंक्रीज कर रही ना अपने ब्रांच को, अगर यही सेगमेंट को सारी जगह कंपनी एक्सपैंड कर दे तो आप सोच लो कितनी इमेंस पोटेंशियल हो सकती है कंपनी को और कितनी अधिक ये लोन बढ़ने वाली है। यहाँ कंपनी ने बताया भी है कि आप देखो यहाँ पर बताया है कि MSME प्रोडक्ट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट थ्रू 82 ब्रांच सिग्निफिकेंट हेडरूम टू एक्सपेंड विद इन एग्जिस्टिंग ब्रांच। यही मैं बता रहा था कि सोच लो 82 ब्रांच है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखे थे ऊपर कि कितनी नंबर ऑफ टोटल ब्रांच थी कंपनी के पास, अगर हम लोग ऊपर एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेते कि कितने टोटल ब्रांच थे कंपनी के पास। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 880 ब्रांच था, सॉरी मैंने 808 बोला था। अगर हम लोग यहाँ पर देखो 880 ब्रांच, दैट मीन्स अभी 800 ब्रांच, अराउंड 800 ब्रांच हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी के पास यही सेगमेंट को तो लागू करने में लग जाएगी। आप सोचो अगर हम लोग दूसरे लोन पे चले यहाँ पर कंपनी की जो हाउसिंग लोन है, तो आप ये देखोगे हाउसिंग लोन में 36% के YoY दिखा रही है ग्रोथ। अब देखोगे 2022 में 461 की थी, और अभी 2023 में कंपनी ने 627 करोड़ की है। और ये भी आप देखोगे अभी कंपनी 49 लोकेशन पे ही काम कर रही है इसकी। आप सोच लो कितनी और भी कैपेसिटी है कंपनी को कि यही अपनी सेगमेंट को इंक्रीज करने वाली है। अगर इसकी हम लोग लोन साइज देखें तो कंपनी बता रही है 35 लाख की लोन कंपनी अराउंड कंपनी लेते हैं, 70% लोग लेते हैं। यहाँ पर 300 से प्लस कस्टमर के यहाँ पर एवरेज टिकट साइज लोन निकाला गया है जो कि 20 से 25 लाख की आती है। अगर हम लोग और भी नीचे आए यहाँ पर CSCV लोन पे देखें जो कि हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली गाड़ी क्लियर लोन ही होती है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे 96% की ग्रोथ दिखा रही है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये
ये भी आप देखोगे सिर्फ 40 ब्रांच पे कंपनी अभी काम करना स्टार्ट की है। से भी ज़्यादा कस्टमर का अगर हम एवरेज साइज देखें यहाँ पर लोन पे, तो कंपनी बता रही है 30 से 30 लाख की एवरेज टिकट साइज लोन रहती है, और यहाँ पर 40 ब्रांच पे कंपनी काम कर रही है। और कंपनी लिखा भी है हेडरूम टू एक्सपेंड विद इन द एग्जिस्टिंग ब्रांच। मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्टिंग ब्रांच पे ही अगर ये सब चीज़ फैलने लगे तो आप सोच लो कितनी कंपनी की और भी लोन बढ़ सकती है। दैट मीन्स कंपनी अभी कितनी ग्रो कर सकती है। आप तो पहले ये समझो, अगर हम लोग इसको समराइज करें तो आप देखोगे कंपनी यहाँ 3-4 सेगमेंट में काम कर रही है। 3-4 सेगमेंट में आप देखोगे जो कि हमारी ईवी वाला, या आप बोल सकते हैं गाड़ी वाली लोन देखो कि 96% से YoY ग्रो कर रही है, और कंपनी 40 ब्रांच में ही ऑपरेट करती है। डैट मीन्स आप समझो कि कंपनी के पास 880 ब्रांच है, जिसमें सिर्फ 40 ब्रांच पे ऑपरेट कर रही है। अगर हम लोग ऊपर भी देखा था, जो कंपनी हमने देखा था कि यहाँ पर जो हाउसिंग लोन है वहाँ पर सिर्फ 49 ब्रांच पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। डैट मीन्स कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास अभी बोला जा सकता है कि कंपनी अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी इसको बहुत इंडिया में कवर करना है। ये सब पॉइंट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये सब जो पॉइंट है कि और भी ब्रांच कंपनी और भी ब्रांच पे इंक्रीज करेगी लोन देना, और भी न्यू ब्रांच खोलेगी, तो ये सब चीज़ ग्रो हम लोग देख ही सकते हैं। और दूसरी अगर हम लोग रीज़न देखें कि कंपनी यहाँ से क्यों और बढ़ सकती है, आप देखोगे कि कंपनी रूरल अर्बन एरिया पे काम कर रही है। अभी आप छोटी से अगर कोई भी स्टेट को अगर हम लोग देख लें, अगर हम लोग उत्तराखंड या देख लें, या हम लोग उड़ीसा बोल दें, तो अभी वो सब गांव देहात में तो कंपनी ये पहुंची ही नहीं है, अच्छे से रीच की ही नहीं। गोवा के गांव देहात में तो पहुंची ही नहीं है। अभी तो ये बिहार झारखंड के ही एरिया को कवर कर रही है, यूपी के एरिया को कवर कर रही है। यूपी को भी अभी बढ़िया से कवर नहीं किया होगा, इतनी बड़ी स्टेट है। तो मुझे तो लग रहा है ये कंपनी के पास पोटेंशियल है कि और भी एक्सपेंड कर सकती है और ग्रो कर सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के बारे पता चले, उनको भी ये कंपनी के बारे नॉलेज हो। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं। मार्केट के कंपनी की देखिए तो अराउंड 6,500 करोड़ की है। स्टॉक भी कंपनी की 13.6 की है। ROC कंपनी के 9.37 एंड ROE कंपनी की 22.6 की है। अब लोग नीचे आए, यहाँ पर कंपनी की मीडियन पी देखे 10.9 है। अभी करंटली चल रही है अपनी पी पर 12.4। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अपने मीडियन पी के पास ही चल रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है, और कंपनी का आप देखोगे नेट प्रॉफिट में भी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। इवन आप यहाँ से कंपेयर करोगे 2022 से तो आप देखोगे हर क्वार्टर कंपनी ने अपने सेल को इंक्रीज किया। हर क्वार्टर आप देखोगे कि कंपनी अपने बढ़ाते जा रही है सेल को। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी की ईयरली बाइज देखें तो ईयरली बाइज भी आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, और कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पर बैठी हुई है। डैट मीन्स कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और कंपनी करेगी भी अच्छा, क्योंकि आप देख रहे हो कंपनी कितना एग्रेसिवली न्यू ब्रांच ओपन कर रही है। और अब देखोगे हमने पुराने भी देखा था कि कंपनी अभी बहुत सारे सेगमेंट में तो बहुत सारे ब्रांच पे तो ओपन ही नहीं हुई है। डैट मीन्स कंपनी आने वाले टाइम पे भी अच्छा करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ में देखें तो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ में 27% की दी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में ट्रेलिंग 12 मंथ में 48% की। स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी ने नहीं दिया, कंपनी अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी लास्ट ईयर में 23% की है। अगर हम लोग नीचे हैं यहाँ पर तो आप देखोगे कंपनी की रिजर्व देखोगे 2019 में मात्र 36 करोड़ की थी, जो कि कंपनी ने बढ़ा के 1100 करोड़ की कर ली है 2023 में। तो डैट मीन्स आप सोचो कंपनी कितनी अच्छी रिजर्व को बढ़ाई है, इंक्रीज की है। अगर यहाँ पर बोरिंग देखे कंपनी के तो यहाँ पर देखोगे 5,500 करोड़ से कंपनी अराउंड 16,000 करोड़ की है। मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाया हूँ कि बैंकिंग का या भी कोई भी SBI कार्ड में भी आप देखोगे तो यहाँ पर बोरिंग जितनी बढ़ेगी उतनी अच्छी होगी। अगर हम लोग यहाँ पर छोटे वे में समझे कंपनी के बिजनेस मॉडल तो कंपनी बड़े अमाउंट पर लोन उठाती है 6 to 7% पे, और आगे कंपनी यहाँ पर देती है 12% 30%। और ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कंपनी 20-25% भी चार्ज करती है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो FIs है हम लोग हमारे पास FIs का आप देखोगे तो FIs ने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया, और DIs को आप देखोगे थोड़ा स्टेक कम किया। लेकिन आप यहाँ पर जनरल पब्लिक को देखोगे तो जनरल पब्लिक ने ये सारे स्टेक को इंक्रीज किया। मतलब आप जो बोल सकते हैं कि जितने भी स्टेक बेचे गए ये सारे जनरल पब्लिक के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्रमोटर ने अपने स्टेक को लगभग सेम ही रखा है। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं।
अगर टेक्निकल एनालिसिस में आए तो आप देखोगे कंपनी अभी न्यू लिस्टेड हुई है, लेकिन आप एक चीज़ जो मैंने गौर किया है, जो कंपनी एक रेंज बाउंड में चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ये वीडियो बनाया रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी पे, और हम लोग रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी पे भी देखते हैं। अगर यहाँ पर मान के चलते कंपनी, अगर ये वाली हम लोग छोड़ देते हैं, सेकंड वाली भी हम लोग छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हमें चांस थी कि कंपनी को खेला जा सकता था, स्विंग ट्रेड किया जा सकता था। और हम लोग यहाँ पर देखें ये कितनी गेंद दी है कंपनी, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी अराउंड 30% की गेंद दी है। अगर हम लोग ये देखें कि कितने दिन पे कंपनी ने दिया है ये गेंद, ये वाली कैंडल को भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो आप ये देखोगे कंपनी कितने दिन पे ये गेंद दी है, 42 डे में कंपनी ने 30% गेंद दिया था। ये तो हो गया कि हम हमारे पैटर्न पर अगर फिर से ये कंपनी नीचे आती है तो इसको फिर से लिया जा सकता है। अगर हम लोग दूसरे वे पे देखें कि कंपनी अभी बाइंग लेवल है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बाइंग लेवल तो कंपनी के यहीं पे बोल सकते हैं 47 रुपीज़ है। लेकिन अगर कंपनी यहाँ पर भी आपको मिलती है ये लेवल पे, तो आप ये लेवल पे बाय कर सकते हैं 53 रुपीज़ की, क्योंकि कंपनी को बहुत आदमी को ऐसा लगता है कि कंपनी की इतनी अच्छी फंडामेंटल है, कंपनी इतनी अच्छी रिपोर्ट दे रही है, तो क्या हमें फोमो होने लगती है बहुत आदमी की, कहीं मैं मिस आउट नहीं कर जाऊँ ये ब्रेकआउट। तो आप ये लेवल पे भी कंपनी को बाय कर सकते हैं 53 वाली लेवल पे। और जो बेस्ट बाइंग हम लोग बोल सकते हैं बल्क बाइंग, यहाँ पर 47 वाली लेवल बेस्ट बाइंग बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको मोटिवेट करूँगा कि आप अपने एंड पे कंपनी को जरूर रिसर्च करें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ही ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।